नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एसेट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आप सब मेरा साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो वही जो मोटिवेशन मुझे मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए कि चलिए आप लोग अगर देख रहे हैं तो क्यों ना एक और वीडियो बनाई जाए ताकि आपकी भी हेल्प हो। और साथ में जो हमने जो मुहिम स्टार्ट की हुई है कि हम लोग एसेट होने से पहले सारे टॉपिक को क्लियर कर लें तो वो भी पूरी हो जाए। तो एक किस्म से ये एक सबका साथ है, सबका सपोर्ट है जो हम सब मिलके कर रहे हैं कि आप सब लगे हुए हैं उसी में की तैयारी कर रहे हैं। तो क्यों ना एक और नई वीडियो बनाएं और साथ के साथ नए टॉपिक को क्लियर करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए मैनेजमेंट वाला। मैंने 2 टॉपिक आपको बेसिक कराए हैं कि अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हो गए, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशंस हैं, प्रिंसिपल कन्वेंशन, वो सब करा दिया कि कुछ क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। एक मैंने आपको कराया था बैंकिंग का, फॉरेन ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया। कुछ मैंने लीडरशिप के अंदर मैनेजरियल जैसे ग्रिड है वो बताई थी। एक मैनेजरियल ग्रिड है और एक हाजी हमारी मैनेजरियल थ्योरी बाय हेनरी मिंटसबर्ग। एक हेनरी फ्योल हैं जिन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के 14, उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे, क्वेश्चन उसमें से आता ही आता है। एक है जी हेनरी मिंटसबर्ग, यानी कि इन दोनों के नाम में हमने कंफ्यूजन नहीं करना, ये आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। हेनरी फ्योल, अगर हेनरी को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि हेनरी फ्योल जो थे उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। इन्होंने मैनेजरियल थ्योरी दी है, ये क्या कहते हैं। और क्वेश्चन पिछली बार आपका एग्जाम में आया हुआ था। इन्होंने कुछ 10 मतलब पॉइंट्स बताए थे। ये पॉइंट्स हैं 3 पार्ट के अंदर, मैं उसको बताऊंगी। उससे पहले कंसेप्ट को आप समझिए कि क्या है, फिर हम 1 बाय 1 स्टेप उसको क्लियर करेंगे। देखिए, उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए थे कि प्लानिंग है, हमारा डिसीजन है, वो सब। अब जनरली होता भी तो यही है ना, हम लोग ये कहते हैं कि जो मैनेजर होता है ना वो प्लानिंग करता है, बिल्कुल प्लानिंग करता है। मैनेजर का सबसे पहला काम क्या होता है कि मैनेजिंग करेगा, प्लानिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, अच्छा स्टाफिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, यही सब तो है ना मैनेजर के। लेकिन अब इसके अंदर, कहानी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। देखिए आप लोग, ये है बहुत बड़े बिजनेस स्टडी की, इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, पीएचडी हैं ये। और इन्होंने क्या किया, बहुत सारे बिजनेस के ऊपर जो स्ट्रेटेजी है ना उसके ऊपर थ्योरी भी लिखी है। एक क्वेश्चन आपका और बनता है इसमें कि इन्होंने ना स्ट्रेटेजी के ऊपर, स्ट्रेटेजी है जी 5P, वो किसने दी है, वो भी इन्होंने ही दी है। स्ट्रेटेजी 5PS बोलते हैं। अगर 5 है 5PS, यानी कि 5P के ऊपर दी है, 5 P हैं उसके अंदर। वो मैं आपको अगले टॉपिक के अंदर बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी। लेकिन ये क्वेश्चन अगर बन रहा था तो मैंने साथ के साथ बता दिया आपको। स्ट्रेटेजी 5PS किसने दी है, वो भी दी है जी हेनरी मिंटसबर्ग ने। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मैनेजर होते हैं ना वो इतना काम करते हैं कि उनको प्लानिंग के लिए टाइम नहीं मिलता। मैनेजर के पास इतने काम है। मैनेजर क्या होता है, मैनेजर होता है जी 24 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 365, यानी कि 365 दिन साल के, 7 दिन वीक के, उसमें 24 घंटे बिजी रहता है वो। वही तो असली मैनेजर है ना, जो सारा दिन काम करता है, सारा दिन उसको बहुत से काम करने पड़ते हैं। एक और पॉइंट है कि अगर हम कोई भी स्टडी करते हैं, कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो हम लोग ऐसी थ्योरी नहीं पढ़ते कि हम एक छोटी सी शॉप के ऊपर पूरी स्टडी कर रहे हैं। हाँ जी, मैं तो रिसर्च कर रही हूँ, मेरे घर के पास एक किराने वाला है, वो कैसे मैनेजमेंट करता है मैं उसके ऊपर स्टडी कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हम स्टडी किसके ऊपर करते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर करते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कैसे अपना काम संभालती हैं, कैसे उसके मैनेजर कैसे मैनेज करते हैं, वो सब हम समझते हैं। तो उसके अंदर क्या है, वो ये मानते हैं कि जो मैनेजर है ना 24 घंटे एंगेज रहता है, उसको प्लानिंग के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर ये मैनेजमेंट 24 घंटे 365 दिन में 7 दिनों तक 24 घंटे तक बिजी रहता है तो वो करता क्या है, ये थ्योरी दी है जी मिंटसबर्ग ने। क्वेश्चन घुमा के आया हुआ था पिछली बार कि उन्होंने 3 पॉइंट बता दिए, जैसे एक स्पोकमैन था,
एक मेरे ख्याल फिगर हेड है, एक लीडर है, और एक लिखा हुआ था उसमें प्लानर। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्लानर नहीं है, क्योंकि हम लोग प्लानर के ऊपर टिक नहीं करने वाले थे, क्योंकि हमें तो ये लगा कि मैनेजर का सबसे बड़ा काम तो प्लानिंग ही होता है। प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है इनके हिसाब से। अब वो कैसे है वो मैं समझाती हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट बेस है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को थोड़ा सा घट्टा लगाने से काम चल जाएगा, कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा। इन सब के एक एक पॉइंट को अगर आप समझेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए करते हैं हम लोग। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा एक बार। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिएगा, बड़ी वाली छोटी दुकान को नहीं देखना, ये ध्यान रखिए आप। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अंबानी फैमिली को ले लीजिए। मैं लगभग जब भी स्टडी कराती हूँ ना, लगभग मेरे जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसमें मैं अंबानी फैमिली को ज़्यादातर लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि हमारे भारत के सबसे अमीर उद्योगपति हैं, तो उनके बिजनेस से शुरू करें ना। अगर हमने सपना लेना तो बड़ा ही लें, समझें तो बड़ी चीज़ों को समझें, तो समझते हैं अंबानी फैमिली। सबसे पहले 4 स्टेप हैं, एक और लास्ट में आएगा वो बताऊंगी मैं आपको, कि स्ट्रेटेजिक अपेक्स जो सबसे पहला होता है, जो कि होती है हमारी हायर मैनेजमेंट, जो क्या करती है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाती है। कैसे कि हम लोगों ने, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और हमने क्या करना है, दूसरी कंपनी वाले क्या कर रहे हैं और हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये हायर मैनेजमेंट देखती है। सेकंड आता है जी उसमें मिडल में। क्वेश्चन बहुत बार आपका आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे टॉप में होती है वो मैनेजमेंट क्या करती है? वो मैनेजमेंट हायर मैनेजमेंट होती है, स्ट्रेटेजी बनाती है, डिसीजन लेती है, वो डिसीजन मेकिंग होती है, वो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेती है कि हमने कौन सी पॉलिसी अपनानी है जिससे हम अपनी सेल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें, तो वो है। फिर आ गया मिडल। मिडल के अंदर क्या है, लिंक करती है, लिंकेज होती है हायर के साथ, प्लस में ऑपरेशन के साथ, क्या कार्रवाई चल रही है, क्या काम करना है। इसने तो स्ट्रेटेजी बता दी, अब स्ट्रेटेजी बता के वो किसको बताएंगे, मिडल मैन को, कि हमारी ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। फॉलो करनी है यानी समझनी है, प्लस में आपको ऑपरेट भी करनी है, करवानी है आपको ऑपरेट। ये है जी मैनेजर। तीसरे स्टेप पे आ गए, टेक्निकल एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। हमने डिसाइड तो कर लिया, हमें पता चल गया हमने काम करवाना है, लेकिन हमें अब टेक्निकली उसको एनालाइज तो करना पड़ेगा ना, कि हम टेक्निकली कितने साउंड हैं, हमारा परचेज डिपार्टमेंट कैसा है, हमारा सेल डिपार्टमेंट कैसा है, हमारी प्रोडक्शन कैसी है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो वो सब समझाने के लिए, समझने के लिए जो भी एनालिसिस होता है वो होता है जिस टेक्निकल स्ट्रक्चर एनालिसिस। थर्ड पार्ट है ये हमारा। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट में आ गई सपोर्ट स्टाफ। सबसे छोटा सपोर्ट स्टाफ होता है, लेकिन सबसे बड़ा माना जाता है। क्यों? अगर ये नहीं है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्यों वैल्यू नहीं है? अगर ये सपोर्ट ही नहीं करेगा, ये काम ही नहीं करेगा, तो कैसे बनेगी बात। ये चौथा है सपोर्ट। जब छोटे छोटे जो ग्रुप्स के अंदर बांट के एम्प्लॉइज को एक छोटे छोटे लीडर बना दिए जाते हैं कि हाँ जी ऐसा करना है, आपको सबको 10 जो हमारे एम्प्लॉइज हैं ना उनको चेक करना है, सुपरविजन करनी है, अपनी रिपोर्ट देनी है टेक्नोलॉजी में, टेक्निकल पार्ट के अंदर, कि कैसा काम चल रहा है, कैसे हैं ये 6-10 बंदे जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, क्या ये बढ़िया काम कर रहे हैं, परचेज में सही है, नहीं तो उनको सेल में शिफ्ट करें, नहीं तो उनको प्रोडक्शन में शिफ्ट करें। तो ये सपोर्टिंग स्टाफ होता है जो सभी बताता है, डिसीजन जो लिए हुए हैं उनको सपोर्ट करता है, उनको सुपरविजन करता है। ये है जी हमारा सपोर्ट स्टाफ, जो हमारा मैनेजमेंट का फोर्थ पार्ट आ गया। फिफ्थ पार्ट के अंदर कई बार कोई ऐसी थ्योरी नहीं है रिटर्न के अंदर, लेकिन फिफ्थ पार्ट में कई काउंट कर लेते हैं कि कुछ आइडियाज आ जाते हैं, कुछ ऐसी पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा देते हैं, तो उनको हम लोग आइडिया बोलते हैं। आइडिया थ्योरेटिकली नहीं है, लेकिन कई बार कुछ हैं जो मतलब कि एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया हुआ कि 5वां वाला भी काउंट होना चाहिए। तो मेन 4 हैं जी हमारे। स्ट्रेटेजी बनाएंगे, लिंक करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ये एनालाइज होगा, एनालाइज के बाद सुपरविजन होगा, इम्प्लीमेंट होगा, सभी स्टाफ को अच्छे से सुपरवाइज करेंगे कि ये काम कैसे चल रहा है। ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। अब हेनरी मिंट्सबर्ग क्या कहते हैं इसके हिसाब से,
ये है हमारा मैनेजमेंट का पूरा वर्किंग, जो मैंने आपको बताई है, वर्किंग स्ट्रक्चर है, ये पार्ट है। अब आप ऊपर आ जाइए, क्वेश्चन नीचे वाले में से भी बन सकता है, इसलिए अगर आप इस पूरे कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, पूरे कंसेप्ट को, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने से ही बात बनेगी आपकी। चलिए, ये 3 पॉइंट हैं। मैनेजर है, जनरली क्या होता है कि मैनेजर ही ओनर ही होता है एक किस्म से। कभी भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी चले जाएंगे ना, तो सबसे पहले यही कहते हैं अपने मैनेजर को बुलाओ, मालिक को मत बुलाओ। मालिक नहीं आने वाला, मालिक थोड़ी आएगा, मालिक क्या ये काम थोड़ी करेगा। तो वो क्या करता है, अपनी जो पावर है, अपनी जो जितनी भी अथॉरिटीज हैं, वो उनको क्या करता है, डेलीगेट कर देता है हायर मैनेजमेंट को। अब उसके क्या पार्ट हैं, ये हैं जी 10 पॉइंट। इससे मैं आपको इलेबोरेट करूंगी कि कैसे कैसे मैनेजर क्या क्या काम करता है। देखिएगा आप, सबसे पहले है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब क्या हो गया कि खुद से और बाहर वाले से कांटेक्ट जब हम लोग करते हैं ना, खुद की हमारी इंडस्ट्री और ये बाहर की दुनिया, इन सब से ध्यान रखना है उसको। सभी को लीगैलिटी देखनी है, मतलब कि लीगैलिटी देखनी है, इंटरपर्सनल लीडरशिप भी करनी है और बाहर भी देखना है, बाहर भी देखना है, अंदर भी देखना है। कैसे कैसे, सबसे पहले इंटरपर्सनल के अंदर आता है जी फिगर हेड। क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाए कि फिगर हेड क्या होता है, जो लीगैलिटी देखता है कंपनी की, कोई फैक्ट्री है उसकी, कि लाइसेंस वगैरह सही है, जो हम लोग प्लान ले रहे हैं वो सही तो है ना, हम किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लीगल रूप से अथेंटिक तो है ना, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो इलीगल है, हमारे बैन ही लग जाए। तो ये सब कौन दिखता है, फिगर हेड मैनेजर का पार्ट है। किस में, क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि ये किसका पार्ट है, इंटरपर्सनल का है, इंफॉर्मेशनल का है, डिसीजन मेकिंग का है। तो ये है जी आपका फिगर हेड इंटरपर्सनल का, जो क्या देखता है, सारी लीगल एक्टिविटीज को देखता है, बाहर की एक्टिविटीज को, कि बाहर सब कुछ सही चल रहा है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। फिर आगे जी लीडर। लीडर कौन होता है, लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो आने वाले जितने भी पर्सन्स हैं उन सबको आगे लेके चलता है। वो समझाता है कि आज हमारा जो टारगेट है ना, मान लो हमने 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन करनी है, तो कैसे करनी है, आप लोग ये कीजिए वो कीजिए, मोटिवेट कर देगा, उनको भर देगा कि हाँ आपने आज ये करके दिखाना है, यू कैन डू, सब कुछ। वो क्या है, लीडर है, जो अपने पीछे लेके जाएगा। तो मैनेजर तो लीडर होगा, मैनेज करेगा वो अपनी नीचे वाली अथॉरिटी को, कि अगर मान लो टॉप मैनेजमेंट में है तो मिडिल मैनेजमेंट को, कि आपने ये काम करवाना है, आप कर सकते हो, आप अपनी पावर लो जितनी मर्जी। तो वो क्या है जी, लीडर होगा। फिर आ गया लाइजन। लाइजन क्या होता है, एक कंपनी, एक फैक्ट्री, किसी भी इंस्टीट्यूट में लाइजन अगर अच्छा है, लाइजन ऑफिसर जिसको बोला जाता है, तो मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आने वाली। मैनेज अच्छा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर की जितनी भी एक्टिविटी है, तो ये तो मैंने आपको लीगल बताई थी, जो फिगर हेड है, ये बाहर की जितनी भी एक्टिविटी है उन सबको संभालता है, उन सबको संभालता है कि वो कैसे की जाए। बाहर की एक्टिविटी और अंदर की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वो क्या होता है जी, लाइजन, बाहर की एक्टिविटी और अंदर की एक्टिविटी को मैनेज करने वाला। फिगर हेड लीगल, लीडर सबको एक साथ लेके चलने वाला। हो गया यहां तक। फिर आ गया जी इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल से समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई हमें सूचना मिलने वाली है, इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो कैसी, देखिए, मॉनिटर करता है, मॉनिटर करेगा सबको। मॉनिटर यानी कि सबको एक एक काम दे दिया कि आपको ना ये चीज सुपरवाइज करनी है, मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। लाइक ऐसे हमने कोई प्रोडक्शन करनी है तो पूरी इन्फॉर्मेशन दो कि हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है, हम लोग सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, वो सारा डाटा मुझे कलेक्ट करके ला के दो। तो वो हो गया जी मॉनिटर। मॉनिटर क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, सारा का सारा डाटा कलेक्ट करेगा, मॉनिटर के अंदर आएगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेगा, मॉनिटर के अंदर आएगा। फिर आ गया जी डिसमिनेटर। डिसमिनेटर का मतलब क्या हो गया कि अब ये डाटा तो आ गया, अब डाटा तो बहुत सारा आ गया। अब जो सुपरवाइजर है उसने तो डाटा दे दिया, हाँ जी इतनी हमारी प्रोडक्शन है, इतनी हो सकती है, ये हमारी मशीनरी है, ये हमारी कैपेसिटी है। अब आप देख लो आपने क्या करना है, उस डाटे को छांटेगा, वो छटाई कर देगा, छटाई करेगा, उसको स्क्रूटनी करेगा उसकी कि ये डाटा में से मेरे काम का क्या है, मुझे क्या चाहिए। मान लो अगर उसने मैंने एम्प्लॉइज की लिस्ट मांगी कि काम के बंदे हैं ना ढूंढ के लाके 200, उसने 120 लाके दे दिए मेरे एम्प्लॉय ने,
मैनेजर ने कि भाई ये 100 बंदे हैं ना, आपने कहे थे 120 बंदे से ही काम करते हैं, मुझे तो 50 ही चाहिए, मैंने 100 मांगे थे, मैं उनमें से 50 की छटाई कर दूंगी। तो ये होता है जी डिस्क्रिमिनेटर, यानी कि जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसमें से निकाल लूँ। मॉनिटर के अंदर सारा डाटा आया, मैंने उसकी छटाई कर दी है। फिर है स्पोक्समैन। स्पोक्समैन का काम करता है मैनेजर का, मतलब क्या हुआ, अब मैंने जो 50 एम्प्लॉय छांटे थे, या मैंने 50 यूनिट छांटी थी, या मैंने 50 काम ऐसे छांटे थे जो मुझे करने चाहिए, उनको मैं हर जगह बोलूंगी, कहूंगी कि ये काम हमने करना है, ये हमारा टारगेट है, इसको हमने अचीव करना है, और ये हमारे साधन है। इन साधनों के बारे में मैं बताऊंगी जो मैंने ये छांटे थे, और उनके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, इतना टाइम है, इतने टाइम में हमने अपना टारगेट कंप्लीट करना है। वो है जी हमारा स्पोक्समैन, बोलना। अगर आपको बोलना ही नहीं आता तो आप काम कैसे करवाओगे? अगर मुझे बोलना ही नहीं आता तो मैं आपको समझाऊंगी क्या? मैं क्लास लेने के लिए खड़ी हो गई और मुझे बोलना कुछ भी नहीं आता, आप क्या मेरी वीडियो देखोगे? आप नहीं देखोगे, आप कहोगे बोलना ही नहीं आता, क्या समझा रही है ये, खड़ी हो गई है ऐसे ही। नहीं, बोलना आना चाहिए। बोलेंगे तभी तो हम किसी से कुछ करवा पाएंगे। तो स्पोक्समैन की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि बोल के समझा के वो करेगा। ये हो गया इंफॉर्मेशनल, यानी कि पूरी सूचना वो बताएगा कि हमारी ये पोजीशन है कंपनी की और हमने यहाँ तक पानी है, हम 3rd पोजीशन पे, हम 2nd आना चाहते हैं, हम 2nd पे, हम 1st आना चाहते हैं। फिर आ गया डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, काम करवा लिया, अब हम आ गए जी डिसीजन मेकिंग पे। मैनेजर को आप ओनर से कम मत मानिए। एक मैनेजर कंपनी के अंदर कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। एक मैनेजर कंपनी के अंदर कंपनी को नीचे तक ला सकता है। बहुत बड़ी पावर होती है इसके अंदर। हो सकता है हम कंपनी में एक अच्छे मैनेजर बन जाए, हो सकता है। तो देखिएगा, एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि डिसीजन जो लेता है वो है कि अचानक से कोई भी उसे डिसीजन लेना पड़े तो एंटरप्रेन्योर की तरह वो डिसीजन ले लेगा तुरंत ही। ठीक है। फिर आ गया जी हमारा डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस क्या है? मान लीजिए कोई हमें टारगेट मिला हुआ है, 10,000 यूनिट हमने बनानी है, प्रोड्यूस करनी है, और अचानक से 1 यूनिट खराब हो गई, 3 यूनिट है हमारे पास प्रोडक्शन की। क्या करेगा वो? या तो उसको तुरंत यूनिट को ठीक करवाएगा, या हो सकता है कि वो शिफ्ट बढ़ा दे, जो 2 यूनिट में काम चल रहा है उसके अंदर 2 की जगह उसको 3 में करवा दे, शिफ्ट कर दे, एम्प्लॉइज़ को बढ़ा के उस जगह पे वहाँ पर उनको शिफ्ट करे, या उनको मशीनरी को तुरंत ठीक करवाए। जो भी उसको उस टाइम में राइट डिसीजन लगेगा वो ले लेगा। तो डिस्टर्बेंस जो भी आई उन सबको दूर कर देगा कौन? मैनेजर। फिर है जी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज हैं कि जिससे हमें प्रोडक्शन करनी होती है। हमारी प्लांट मशीनरी है, हमारी बिल्डिंग है, हम ऑर्डर वगैरह लेते हैं, ये सब हमारे रिसोर्सेज ही तो हैं जिनसे हम प्रॉफिट को अच्छा कमा सकते हैं। तो क्या है? रिसोर्सेज कलेक्ट करता है कौन? मैनेजर। देखता है कौन सा रिसोर्स सही है, कौन सा नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सबको कौन कलेक्ट करेगा? रिसोर्सेज को मैनेजर करेगा। फिर आ गया नेगोशिएशन। नेगोशिएशन को क्या बोला जाता है? सौदेबाजी बोली जाती है। सौदेबाजी। ये क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल में 18 में भी आया हुआ है, 19 में भी आपका आया हुआ है, सौदेबाजी वाला। नेगोशिएशन जो है कौन करेगा? मैनेजर ही करता है। कैसे? अगर मान लो कोई परचेज कर रहे हैं, तो अगर सामान हमें थोड़ा महंगा मिल रहा है और दूसरी जगह से सस्ता मिल रहा है और हम लोग उसी से खरीद रहे हैं, रेगुलर कस्टमर हैं, तो कहेगा कि भाई ये माल जो है ना इस रेट पे तो हमें दूसरी जगह से आसानी से मिल जाएगा, आप देते हो तो ठीक है, नहीं तो हम वहाँ से ले लेंगे। अच्छा, दूसरी जगह पे हो सकता है उससे महंगा मिल रहा है, लेकिन वो पूरी सौदेबाजी करेगा। सौदेबाजी करने का मतलब, अच्छा इसी तरह से एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ को रख लिया, सैलरी वैलरी सब कुछ मिल रही है, तो कह देगा कि इतनी सैलरी से ज़्यादा तो हम नहीं देंगे। मैनेज करेगा एम्प्लॉइज़ को, कम सैलरी में ज़्यादा काम करवाना। ह्यूमन रिसोर्स की तरह ही तो काम करेगा ना, कम सैलरी में लोगों से ज़्यादा काम करवाना, जैसे प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर होता है। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें कि कम सैलरी है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो नेगोशिएशन का ही तो पार्ट है ना कि हम इतनी सैलरी नहीं देंगे, लेकिन काम आपको सब कुछ करना पड़ेगा, वो नेगोशिएशन ही तो है ना। तो ये है जी नेगोशिएशन। ये 10 पॉइंट है इसके, दोबारा से एक बार फटाफट से क्विक रिविजन है। इंटरपर्सनल, फिगर हेड, लीगल देखेगा, लीडर सबको आगे लेके चलेगा, लॉयजन आगे पीछे के ऊपर नीचे के बाहर के जितने भी डिसीजंस हैं उनको लेगा। फिर आ गया इंफॉर्मेशनल,
सारा डाटा कलेक्ट करेगा कैसे कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, उसमें से छटाई करेगा कौन सा जो डाटा है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए सही है। फिर उसके बाद स्पोक्समैन उनको बताएगा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, हमने ऐसे ऐसे अपनी इम्प्लीमेंशन करनी है। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग, अगर कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है एक तो एंटरप्रेन्योर की तरह वो डिसीजन भी लेगा। फिर आ गया डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई भी यूनिट खराब हो गई, कोई प्रोडक्शन नहीं मिल रही, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई, कोई भी आ गई, तो उन सबको कौन मैनेज करेगा? यानी जितनी भी डिस्टर्बेंस है उसको मैनेजर ही तो करेगा ना। फिर रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें ज़्यादा को उनको यूटिलाइज करना, यानी कि कम रिसोर्सेज में ज़्यादा यूज़ करना, और जो बाहर रिसोर्सेज मिल रहे हैं कम रेट में उनको लेके आना, कैसे हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, अपनी सेल को बढ़ाना है, उसको इकट्ठा करना। फिर है नेगोशिएशन, नेगोशिएशन में सेम वही पूरी सौदेबाजी करना कि कम से कम रेट में हमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। कुछ सामान खरीद रहे हैं तो भी, बेच रहे हैं तो भी, एम्प्लॉयज रख रहे हैं तो भी, काम करवा रहे हैं तो भी, सब में नेगोशिएशन करेगा कौन? मैनेजर। ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो उसको प्लानिंग का कहाँ टाइम मिला? प्लानिंग का तो टाइम ही नहीं मिला। प्रैक्टिकली यही होता है। बिजनेस स्टडी को, बिजनेस की स्ट्रेटेजी को उन्होंने अच्छे से देखा था। उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि मैनेजर सिर्फ प्लानिंग करता है, मैनेजर प्लानिंग कहाँ करता है? मैनेजर तो इन्हीं कामों में फंसा रहता है, उसको प्लानिंग का टाइम कहाँ है? कोई टाइम नहीं है। तो ये होगी जी हमारी हेनरी मिंटेज की थ्योरी। कल मैं आपको एक थ्योरी और करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी 5 P's। वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छी नहीं लग रही तो भी बताइए कि क्या हम और इम्प्रूवमेंट करें कि आपको अच्छी लगे। अच्छा, और वही पुरानी बात दोबारा से बार बार एक ही बात है, 1000 सब्सक्राइबर होते ही लाइव आने वाले हैं। लाइव सेशन के लिए हम लोग रेडी हैं, आप भी रेडी हैं, तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अगर आप लोग आपके नज़दीकी जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सबको भी हमारे साथ जोड़िए। एक पूरा का पूरा बड़ा सा ग्रुप हो जाएगा जिसमें हम लोग लाइव क्लास लेंगे तो मज़ा और भी आएगा। थैंक यू।